हेलो बच्चों, हमारी आज की कहानी है बूढ़ी डायन। पहले हम कहानी सुनेंगे और फिर प्रश्न उत्तर खेलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। दूर एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल में छोटे मोटे जानवर थे, पर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इंसानों को खाता हो। तो वहां के गांव वालों को जानवरों से कोई खतरा नहीं था। वो गांव बड़ा खुशहाल। उस गांव में एक डायन आती है। दिखने में इंसानों की तरह ही होती है, पर वो डायन हर एक जानवर को और इंसानों को पकाकर खा जाती है। अरे वाह, क्या महक आ रही है। कितने नौजवान हट्टे कट्टे शरीर वाले लोग रहते हैं यहाँ। ये सोचकर वो डायन उसी गांव के पास वाले जंगल की एक गुफा में रुक जाती है। पहले कुछ दिन डायन ने वहां के जंगल के जानवरों को पकड़ा और उसे खाया। फिर डायन जानवरों को खा खा के बोर होने लगी। अब मैं जानवर खा खा के बोर हो गई हूँ। मुझे अब इंसान का मांस चाहिए। मुझे इंसान खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं गांव में जाके कुछ बच्चों को पकड़ लाती हूँ। मैं बच्चों को पकड़ के यहाँ बांध के रखूंगी और फिर जब भूख लगेगी उनमें से एक एक को पकाकर खा जाऊंगी। ये सोचकर डायन जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही डायन गांव में पहुंची, उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वो बहुत खुश हो गई। वहां बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा डायन के पास वाले पेड़ के पीछे छुप गया। डायन ने पास में पड़ा हुआ आम उठाया और उसे दिखा के बोली, अरे नन्हे राजा, आम खाओगे? वो बच्चे के मन में लालच आ गई। उसे वो आम खाना था, पर उसे अपना खेल भी नहीं छोड़ना। देखो, मुझे ये आम तो चाहिए, पर मैं अगर यहाँ से बाहर निकला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे छोटे महाराज, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं वहाँ आ जाती हूँ। ऐसा कहकर डायन बच्चे के नजदीक गई और उसे आम दिया। बच्चे ने आम खाना शुरू ही किया था कि डायन ने उसे बोरी में भर दिया और वहां से निकल गई। गुफा में आके उसने बच्चे को बांध दिया। उसका मुंह भी बांध दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। अब मैं बाकी के बच्चों को भी ऐसे ही लेके आती हूँ। इन बच्चों से मेरा 1 महीना तो आराम से भोजन चल जाएगा। डायन अब एक एक करके कई बच्चों को उठा के आती है और सबको बांध देती है। गांव में सबको पता चल जाता है कि गांव में से बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव में डर फैल जाता है। सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखने लगे थे। कोई भी अपने बच्चे को अकेले खेलने नहीं भेज रहा। और इस तरफ डायन ने सोचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे, ये तो 8 ही बच्चे हुए। अब मुझे 2 बच्चे और चाहिए। फिर मैं 1 महीना कुछ काम नहीं करूंगी। आराम से इस गुफा में बच्चे खाते हुए बिताऊंगी। हाँ। दूसरे दिन डायन जब गांव में आती है बच्चों को उठाने के लिए, कोई भी बच्चा उसे दिखता नहीं है। गांव का हर एक बच्चा किसी बड़े के साथ घूम रहा था। फिर उसे एक गरीब बच्चा दिखता है जो दुबला पतला कहीं अकेले बैठा हुआ है। डायन उसे उठाकर लेके जाती है। उसे उठाते हुए बनिए ने डायन को देख लिया। वो उसके पीछे पीछे छिप कर जाता है, जिससे डायन को पता न चले। और इस तरह उसने डायन की गुफा देख ली और अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए वो गांव में सब लोगों को बताने वापस आ गया। उसने गांव के लोगों को बताया। सब लोगों ने हाथ में मशालें ले ली और डायन को ढूंढने जंगल में जा पहुंचे। वो लोग गुफा तक पहुंच गए, पर उन्हें कहीं भी डायन दिखी नहीं। मुझे क्या लगता है ना, डायन यहाँ है ही नहीं। हाँ, सच बोल रहा हूँ। यही अच्छा मौका है, हम अंदर आते हैं। अंदर चलो, अंदर चलो। ए मोटा भाई, संभाल के ना, बच्चों को लेकर आते हैं, समझे क्या?
पर सब लोग एक साथ रहना, हाँ, कोई अलग नहीं रहना। चलो 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 चलो। सब लोग एक साथ गुफा में घुसे तो सबने देखा कि डायन गुफा में सो रहे हैं। सबने मिलकर डायन को पकड़ा और उसे बाहर पेड़ से बांध दिया और सब बच्चों को छुड़ा लिया। तो बच्चों, हमने देखा कि डायन कितने बुरे कर्म कर रही थी। पहले तो जानवरों को मार कर खा जाती थी, लेकिन फिर उसने बच्चे उठाने शुरू कर दिए ताकि उन्हें भी खा सके। और एक दिन उसके बुरे कर्मों को देख लिया एक बनिए ने। फिर क्या था, गांव वालों को बताया गया। सब लोग मिलकर उसके गुफा तक पहुंचे और उस डायन को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और मार दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। अब सीख तो मिल गई, लेकिन क्या आपने कहानी ध्यान से सुनी थी? चलिए देखते हैं कितना याद रहा और शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये मजेदार खेल। तो हमारा पहला सवाल है, बुढ़िया ने बच्चे को किस चीज का लालच दिया? मिठाई, खिलौना या फिर आम? उत्तर है आम। हमारा दूसरा सवाल है, कहानी में डायन को डैश बच्चे चाहिए थे? 8, 9 या फिर 10? उत्तर है 10। हमारा तीसरा सवाल है, जब बुढ़िया ने बच्चे की गिनती की तो कितने बच्चे निकले? 8, 9 या फिर 10? उत्तर है 8। जब डायन 9वां बच्चा ढूंढने गई तो वह बच्चा कैसा निकला? मोटा ताजा, बहुत चालाक, दुबला पतला, सोया हुआ? उत्तर है दुबला पतला। बताइए सही या गलत? दुबला पतला बच्चा उठाते हुए डायन को किसी ने भी नहीं देखा। उत्तर है गलत। दुबला पतला बच्चा को उठाते हुए डायन को एक बनिए ने देख लिया था। जब गांव वाले डायन के गुफा में घुसे तब वह सो रही थी। उत्तर है सही। अब नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द बताइए। बच्चा, पतला। बच्चा का विलोम है बुजुर्ग और पतला का विलोम है मोटा। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।